तो आज का भाई लोग टॉपिक है फाइनेंशियल हेल्थ। तो आज के दिन मोस्टली बात होगी पैसा। मसंग है बोल दे पैसे के बारे में, ठीक है, कि कैसे भी पैसे बढ़ाए जाएं, कमाए जाएं और हो जाए। तो पहले करते हैं कि अब भाई पैसों की एक पूरी अलग साइंस होती है। आपको समझना पड़ेगा कि हाउ मनी वर्क्स, कैसे पैसे काम करते हैं, ठीक है। और पहले तो सारी आपको वो चीज़ें करनी है जिससे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, वो कम करनी है जितना हो सकता है। जैसे अगर आपके पास अभी अच्छी इनकम नहीं है तो प्लीज़ भाई लड़के लोग स्पेशली शादी से दूर रहो, ठीक है। पहला तो एक रूल नंबर, क्योंकि भाई एक जो शादी है उसके बाद जो भी अब आएंगे आपकी धर्मपत्नी जी, उनके भी एक्सपेंस होंगे, फिर साल 2 साल के बाद बच्चे होंगे, उनका भी एक्सपेंस होगा। नहीं दोगे तो फिर वही लड़ाई झिक झिकबाजी वगैरह होगी। एक भाई चीज़ें आती हैं तो भाई उनको भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। और भारतीय समाज में सारी जिम्मेदारी पैसों वाली तो लड़के की होती है, अपने घर पे माँ बाप से लेके अपनी खुद के ध्यान से लेके, और अगर शादी है तो वाइफ और बच्चों तक। तो एक कंप्लीट पूरा पैकेज है। अगर इतनी मनी आपके पास नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट, तो भैया मत कीजिए शादी, अभी थोड़ा लेट कीजिए, बढ़िया पैसे बना लीजिए, काम कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, एक एसेट क्लास बनना शुरू हो जाए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा शादी के लिए। बाकी अपनी किसी के पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो भाई फिर भी वो कर सकता है, जो एक मेरी समझ कह रही है वो बता रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक। अब जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो कैसे इनकम बनाए बनाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अब जो जॉब कर रहे हैं, जो जिस फील्ड में भी जॉब कर रहा है, पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो तुम्हें जॉब सही में पसंद है, काम करना उस फील्ड में, क्योंकि मैंने जो देखे हैं मोस्टली गुड़गांव का, दिल्ली एनसीआर में जो मेरा एक्सपीरियंस है काम को लेके, कि ज़्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ज़रूरत है, घर की पर मंथ का एक्सपेंस है 15-20 हज़ार रुपये, वो चाहिए ही चाहिए, इसलिए उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है। फिर वो स्ट्रेस दूर करने के लिए अपना अल्कोहल वगैरह, दारू और सिगरेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनका खर्चा और बढ़ जाता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग भी देखे हैं जिनको सुबह से शाम कहेंगे कि भाई पैसा कमाना है, भाई पैसा कमाना है, और शाम को जाके 150 रुपये का करके और दारू पी के आएंगे। और मैं ये जब पूछता हूँ कि भाई जब तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम जो तुम ये कर रहे हो, ये तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है कि जेब से निकाल रहा है? अगर तुम इसको रोक देते हो, तुम्हारे 3.5-4 4 रुपये तो पर मंथ ऐसे ही बच गए। SIP कराओ, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हो गया, गोल्ड कुछ भी खरीद लो, एसेट बनाओ उसका। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मेरा जो है कि बहुत पैसे वाले लोगों के पास भी वो समझ नहीं है जिससे पैसा बढ़ सके। तुम्हारे पास पैसे कम हो, लेकिन पैसों की तुम्हारे पास समझ हो, कब खर्चा कहाँ करना है, कितना करना है, किस जगह पे उसको इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है कि नहीं रखा, अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से काम करते हो ताकि वो बीमार ना हो, ठीक। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता पैसा बढ़ने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप अपना एसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। जितने ज़्यादा एसेट होंगे आपके पास, एसेट मतलब कोई रूम हो सकता है रेंट के लिए, या फिर कोई लैंड हो सकती है जो इसका प्राइस बढ़ रहा हो, कोई आपके गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मेटल के जो होते हैं इन्वेस्टमेंट, आपके SIP हो सकती है, ठीक। आपके पास कैश हो सकता है कि आपके पापा मम्मी ने अकाउंट में रखा हो, FD की फॉर्म में हो, उसका साल का इंटरेस्ट आ रहा हो। तो इस तरीके से सारे एसेट्स होते हैं। और अपनी बढ़िया सीख के अपना कुछ भी करिए, सेल्स करिए या फिर किसी जॉब में जाइए और अपना कैश बना के उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल्स वगैरह में। और पैसों की समझ सबके पास नहीं होती है बॉस। कमाना सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई जो तुम फालतू खर्चा करते हो जिसका कोई अभी यूज़ नहीं होता, ज़रूरत है नीड बेस करो, लेकिन वांट वाली जो होती है, आपका काम कम कॉस्ट में हो सकता है लेकिन दिखावे के लिए है, चलने दो भाई, तो फिर उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तुम 2 लाख भी कमा लो, 50 लाख भी कमा लो, वो लगा ही रहेगा तुम्हारे अंदर, ठीक। तो इस तरीके से उसका कभी एंड होता नहीं है, हमेशा भूख बुढ़ापे तक चलती रहती है। तो और भाई उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, कब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे खोपड़ी में भाई। अब ठीक है, अब एक लेवल पे आने के बाद हाँ इतना आ गया, अब जो मेरे को बढ़िया लगता है मैं वो काम करूँगा, उसमें भी पैसा आता है, ऐसी बात है कि नहीं आता। लेकिन अभी जो हम जो ज़्यादातर जो मेल काम कर रहे होते हैं, उसमें उसमें काम करने का मन नहीं होता, बस उनको पैसे कमाने होते हैं, इसलिए स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो मेल में ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन उनमें ज़्यादा दिखता है, सिगरेट्स वगैरह का।
और ज़्यादा जल्दी मरते भी वो फीमेल के कंपैरिजन, उनकी डेथ भी जल्दी होती है एज वाइज बात करें तो, ठीक है। और सुसाइड रेट्स भी मेल में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कि तनाव बोझ बहुत ज़्यादा है। और एक तो भाई समाज उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा पा लेता है, उनकी इज्जत पैसों से ही होती है कि भाई कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, तबीयत ठीक है कि नहीं, बस पर मंथ अमाउंट में आना चाहिए, खटते रहो, लाते रहो, लोहा पीट के लाओ, चाहे तुम हड्डी रगड़ के लाओ, उससे मतलब नहीं है, इनकम आनी चाहिए तो आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, लड़कों की औकात जो होती है अब काम से और पैसों से ही होती है। और लड़कियां भाई जो अपना वो बच्चे को अपना देख रेख में और उनका खूबसूरती आउटर ब्यूटी, लेकिन ये बदलना चाहिए भाई, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। लड़कियां भी अपना इनकम की फील्ड में आए, अपना एसेट बनाएं, शरीर बनाएं, और अपने लड़के भी अपने घर का काम देखें और बाहर कमाएं। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बढ़िया, और फिर मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। और अदरवाइज़ यार सुबह से शाम तक तुम भागते रहोगे नौकरी के लिए, और फिर 5-10 साल बीत जाएगा, कुछ खड़ा नहीं हो पाता, मतलब कुछ एसेट नहीं बन पाता, और एक बीमारी आई और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा हुआ है तो तुम्हारी 5 साल 7 साल की सेविंग गई, स्विच ऑफ। फिर तुम आ जाओ फिर 10 साल के लिए पैसे 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 पे, तो तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाएगा। भाई जिसको अगर ये लेना हो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भाई वो अपने मन के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से चल सकता है। मेरी ऐसी कोई ज़बरदस्ती राय नहीं है, जो मुझे बेहतर लगा वो बता रहा हूँ। बाकी जिसको जो लगता है अपना बेटर वो भी कर सकता है भाई, सवाल जवाब नीचे कमेंट में डाल सकता है। मेरी जो समझ है पैसों को लेके वो मैंने बता दिया। बहुत कम पैसों में तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन कम समझ है अगर पैसों की, तब तुम लाख रुपए भी कमा लो, तुम्हारी ज़िंदगी लगी रहेगी समझ रहे हो बॉस। तो ये मैं देख के आया हूँ बाहर के जो, जहाँ पे अच्छी खासी पैसे हैं, जो रिच सिटी हैं मुंबई और दिल्ली एनसीआर में, तो इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा फाइनेंशियल हेल्थ का। रखते हैं, बाय बाय।